नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। और इस समय हम खड़े हैं कनाल के 12 सेक्टर में, जहां पर आप देख सकते हैं कि पीटीआई टीचर्स जो हैं यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनसे जानकारी भी लेंगे कि आज वो किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो पीटीआई टीचर्स हैं 1983 पीटीआई टीचर्स को जो नौकरी से यहाँ निकाल दिया गया था, उनकी जो है नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था और उस पर जो है ये सवालिया निशान लगाया गया था कि सही जो प्रोसेस है उससे वो नौकरी पर नहीं लगे थे। तो ऐसे में जो है आज यहाँ पर जो है ये शिक्षा मंत्री का पुतला फूंकने के लिए जो है यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं भी हैं और इसमें काफ़ी सारे व्यक्ति हैं। जो लोगों ने पहले इसकी जानकारी जिनको नहीं थी उनको बता दें कि 1983 पीटीआई टीचर्स को नौकरी से हटा दिया गया था, क्योंकि सरकार का ये कहना था कि सही जो प्रोसेस था उससे उनको वो नौकरियां नहीं मिली थी, उसमें झोल जाल था। लेकिन इनका ये कहना था कि यहाँ पर जो प्रोसेस था वो इन्होंने नहीं चुना था, सरकार द्वारा ये लगे थे और कई सालों से जो है ये अपनी नौकरी पर बने हुए हैं। इनके द्वारा बहुत सारे लोग जो हैं मेडल्स लेकर आए हैं, सिल्वर, गोल्डन। और यहाँ पर जो है आज लगभग इनको 80 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और यहाँ पर जो है आज ये शिक्षा मंत्री का पुतला फूंकने के लिए आए हैं। जहाँ पर पहले भी कई पुतले फूंक चुके हैं, आज ये शिक्षा मंत्री का पुतला फूंकने के लिए यहाँ पर खड़े हैं 12 सेक्टर में, बिल्कुल डीसी ऑफिस के बिल्कुल बाहर। और यहाँ पर इनसे बात भी करेंगे कि आखिर अब इनका क्या कहना है कि आखिर शिक्षा मंत्री का पुतला जब ये फूंक रहे हैं तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पुतला है उसको यहाँ पर जलाया जाएगा और अपना रोष जो है प्रकट किया जाएगा कि इनकी जो नौकरी है उनमें बहाल किया जाए। क्योंकि काफ़ी उन्हें 80 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, लगभग हम 85 दिन के आसपास उन्हें होने वाले हैं। और ऐसे में यहाँ पर जितने भी पीटीआई टीचर्स हैं आज ये पुतला फूंक रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो है यहाँ पर शिक्षा मंत्री का जो पुतला है यहाँ पर ये बनाया गया है और यहाँ पर जो है इसे अब फूंका जाएगा। और ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर जो है शिक्षा मंत्री का जो यहाँ पर जो है पुतला बनाया गया है और उसे सफ़ेद कपड़े से ढक दिया गया है। तो यहाँ पर ये लोगों का रोष है जिसे वो प्रकट कर रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो लोग हैं यहाँ पर दिख रहे हैं और ऐसे में जो सभी लोग हैं ये इनका यही कहना है कि जब तक उन्हें नौकरियों पर नहीं रखा जाएगा तब तक वो अपना ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है पीट रहे हैं। जिस तरीके से घरों में आपने देखा होगा कि जब कोई मर जाता है तो इस तरीके से मातम मनाया जाता है, तो ये यहाँ पर चप्पलों के साथ और जूतों के साथ शिक्षा मंत्री का जो पुतला है उसे यहाँ पर जूते मारे जा रहे हैं। और अपने आप में एक बहुत बड़े तरीके से यहाँ पर जो है ये प्रदर्शन दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर इनका रोष है कि इनके घर बार से ये लोग जो हैं इनकी नौकरियां छूट गई, इनके घर में परिवार हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं और कैसे ये अपना घर चलाएंगे। 85 दिन से यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं और पूरा जो शहर है वो इससे वाकिफ़ है, इस बात से कि पीटीआई टीचर्स जो है उन्हें निकाल दिया गया था। और ये अपने रोष को प्रकट करते हुए कि आखिर इन्हें उनकी नौकरी क्यों वापस नहीं दी जा रही, सरकार क्यों इसके ऊपर जो है कोई कदम नहीं उठा रही है। जिस तरीके से पहले इन्होंने इस चीज़ का भी विरोध किया कि यहाँ पर तो यहाँ पर जो है पीटीआई टीचर्स को बहाल करो के नारे लगाते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पुतला है अब उसे जलाया जा रहा है। और पहले यहाँ पर जूतियाँ जो हैं जूते तक चलाए गए पुतले के ऊपर। और जो सरकार है उनसे भी हम अपील करते हैं कि इतने सारे लोग जो हैं बेरोज़गार हो गए हैं, तो ऐसे में जो है इस समय के अंदर कोरोना काल के अंदर जो लोगों को खासी दिक्कत आई है घर परिवार चलाने में, जब काम काज ठप थे। और ऐसे में जो है पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में जो है लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं। शिक्षा मंत्री मर गया, कोरोना हो गया, नीट
अब ये देखेगा। तो यहाँ पर जो है मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए यहाँ पर उन्होंने पुतला फूंक दिया और उनकी यही गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें नौकरी पर रखा जाए, बहाल जो है किया जाए, क्योंकि उन्हें नाजायज़ जो है नौकरी से निकाला गया है और ऐसे में अब वो अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे। लगभग 1983 पीटीआई टीचर्स को निकाला गया है और अभी तक सरकार ने यहाँ पर पेपर रखे जिसके अंदर हिसार में ये भी बताया गया कि किस तरीके से पेपर लीक हुआ और उसमें यह भी इनका कहना था कि सरकार ने किस तरीके से धांधली की है ताकि उनकी जगह पर और लोग भी जो हैं वहाँ पर जो निर्दोष हैं और फिर भी इस गूंगी बहरी गंदी निर्दयी सरकार ने हमें सड़कों पे बिठा दिया। क्या मांग है आपकी? सर हमारी सिर्फ यही मांग है कि जो 1983 पीटीआई निकाले गए हैं उनको तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए। तो आज किसका पुतला फूंका? आज शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी का पुतला दहन किया है हमने। कितने समय हो गए आपको यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए? पूरे 83 दिन हो चुके हैं और इस सरकार की कान पे जूं तक नहीं रेंगी है कि ये शिक्षक कितना गलत हो रहा है कि एक शिक्षक जो सभी को शिक्षा देता है आज वो सड़कों पे बैठा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना है सर। जी क्या कहेंगे आज आपने प्रदर्शन के बारे में? सर हम 83 दिन हो गए धरने पर बैठे हुए और 83 दिन में आज जैसे शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस हम स्कूलों में मनाते हैं, अच्छी तरह से मनाते हैं रिस्पेक्टेड होके, और आज हम सड़कों पे बैठे हैं तो हमारे लिए तो आज ये काला दिवस है। किसका पुतला फूंका आप? शिक्षा मंत्री का फूंका सर, कंवरपाल गुर्जर का। मांग यही है सर हमारे तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए, हमारी नौकरी हमें वापस दी जाए। तो कब से बैठे हैं? 83 दिन हो गए सर हम ना। क्या नाम है आपका? सुदेश है सर। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से जो है ये यही गुहार लगा रहे हैं कि जो यहाँ पर नौकरी से उनको बहाल किया जाए। हमारे साथ में काफ़ी देर पहले भी हम कई बार बात कर चुके हैं। तो सर बताइए कि क्या कहना चाहेंगे, आज आपने किनका पुतला फूंका है? हाँ उपल जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज 83वां दिन है हमारा और इस हरियाणा सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। और आज पूरे प्रदेश के अंदर करनाल CM सिटी में नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट के अंदर शिक्षा मंत्री का पुतला फूंकने का हमारा प्रोग्राम था जो हमारा पूरा हुआ है। और जो एक शिक्षक दिवस है इसको हम एक काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। वैसे तो कोई भी त्यौहार हो, कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो, कोई ऐसा डे सेलिब्रेटिंग का हो, उसको हम ब्लैक डे ही घोषित करेंगे। और उसी के एक पहला हमारा एक शिक्षक दिवस है। इस दिन हम स्कूलों में जाके कितने खुश होते थे, हमारा बचपन हमें याद आता था। हम टीचर एक दूसरे को बधाई देते थे, गले लगकर मिठाइयाँ खिलाते थे। और इस सरकार ने हमारे को 3 महीने से मजबूर कर दिया यहाँ दरियों पर बैठने के लिए। हमारे 2000 परिवारों की मुँह की रोटी तक छीन ली है सरकार ने। और अभी भी इनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं, कोई झूठा आश्वासन नहीं, सच्चा आश्वासन नहीं, कुछ नहीं, नेगेटिव बिल्कुल। हम इस सरकार का पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं। अगर ये कर्मचारी विरोधी है तो हम सरकार विरोधी हैं, ये हम मानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हमें भी। और इस सरकार से अभी भी हम ये कहेंगे कि समय रहते समय को संभाल ले, मौके को संभाल ले, नहीं तो ये आंदोलन दिन प्रतिदिन तेज होने की कगार पे आ चुका है। 8 तारीख को हमने CM सिटी में महारैली करनी थी, उसी का बहाना लेके अपने CM साहब मनोहर खट्टर जी कहते हैं कि कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया, कोविड डेट बढ़ा रही हैं। कोई बात नहीं, 8 को महारैली नहीं होगी, 11 को, 12 को, 13 को, 14 को हो जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा प्रोग्राम थोड़ा और लंबा चल पड़ेगा। हम तो अब तो ये समझ लें कि अगर ये सरकार बिल्कुल अपना ज़मीर बेच चुकी है ना, तो हम भी इतने अड़िग हो चुके हैं और इतने जिद्दी हो चुके हैं कि अपनी नौकरी बहाली लेकर रहेंगे 100%। रोजी रोटी के हत्यारों, पीटीआई की नौकरी बहाल करो, हटाए गए कर्मचारियों को वापिस लो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, न्यूनतम वेतनमान लागू करो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे चर्चा करो, अनपढ़ टोला मुर्दाबाद, शिक्षकों का सम्मान करो, कर्मचारियों का सम्मान करो, अरे बेशर्मो शर्म करो, अरे बेशर्मो शर्म करो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है विरोध किया जा रहा है और इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ DC ऑफिस के अंदर खड़े हैं इस समय। और जो उनका कैंपस एरिया है DC ऑफिस का, वहीं पर खड़े होकर ही जो है यहाँ पर ये नारे लगा रहे हैं। सरकार मुर्दाबाद, मुंह छुपा के बैठे मुर्दाबाद, बात नहीं करते मुर्दाबाद, आवाज नहीं सुनते मुर्दाबाद, बेशर्म सरकार मुर्दाबाद, CM PM मुर्दाबाद।
तो यहाँ पर जो है ज्ञापन सौंपा जा रहा है जो राष्ट्रपति के लिए, और जो यहाँ पर है आपको बता दें कि किस तरीके से जो सरकार ने यहाँ पर जो अध्यापक संघ है वो भी यहाँ पर जो है पीटीआई टीचर्स के साथ दिख रहे हैं, और यहाँ पर जो शिक्षा नीतियों को जो इसमें बदलाव किए गए थे उसको लेकर, उसमें जो खामियां हैं उनको लेकर राष्ट्रपति जी को जो है यहाँ पर उनके लिए ज्ञापन जो है यहाँ पर देने के लिए आए हैं डीसी ऑफिस में। और यहाँ पर जो जितने भी आप देख सकते हैं इसमें पीटीआई टीचर्स और अध्यापक संघ के जितने भी यहाँ पर टीचर्स हैं वो सभी यहाँ पर जो है मौजूद हैं, और फ़िलहाल जो है यहाँ पर अपनी इसी लड़ाई को लेकर यहाँ पर जो है पीटीआई टीचर्स भी साथ में आए हैं, जिन्होंने लगभग 83 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर अध्यापक संघ के भी यहाँ पर जो लोग हैं आए हुए हैं। तो देखते हैं कि आखिर आगे क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो है ज्ञापन देने के लिए आए हैं डीसी ऑफिस में, और अभी बात भी करेंगे यहाँ पे उन्हीं अध्यापकों से कि आखिर उनका इस नीति के बारे में क्या कहना है जिसमें जो है सरकार के द्वारा जो है लागू की गई है, और उस पर उन्होंने जो ज्ञापन दिया है उस बारे में उनका क्या कहना है। का जो जज्बा है वो साथियों कम ही लोगों देखिए, आज को वो शिक्षक आप दिवस बधाई के की पात्र हैं। साथ ही मतलब चलो पूरे बाइट देश में में कहीं न कहीं शिक्षा के संबंध में एक सम्मानजनक की बातें कही जा रही है, लेकिन खासकर इस सरकार बीजेपी सरकार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज मंत्री जी का पुतला फूंका जा रहा है। हम जो शिक्षक हैं यहाँ, शिक्षक कहीं न कहीं ये ज्ञापन देने के लिए आज पूरे सड़क पे 84 दिन से पीटीआई साथी बैठे हैं। एक ऐसे शिक्षक मतलब जिसको चाहिए इस देश का कहीं न कहीं भविष्य उनके हाथ में होता है, भविष्य को आगे जाने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं बड़े दर्द और दुख की बात यह है कि आज शिक्षक ही सड़कों पर उतरा हुआ है। तो कहीं न कहीं सरकार से मैं शोकम जयसिंह से हूँ और तमाम विभागों में इस बात का बहुत बुरा रोष बढ़ता जान रहा। आने वाले समय में अगर ये रोष इस तरीके से आगे बढ़ गया तो कहीं ना कहीं सरकार को उसको लेने के देने पड़ेंगे, और खामियां इस चीज़ में इतनी नजर आ रही हैं कि बहुत जो जन आंदोलन है और पूरे ट्रेड यूनियन के आंदोलन, वो आंदोलन इस बात को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन अभी आपका 8 तारीख को भी अभी कहीं ना कहीं सरकार का घेराव प्रोग्राम था, पंचकुला भी घेराव किया था, मतलब शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए इस सरकार में। अब आपने देखा कि पिछले 4 दिन पहले जब प्रदर्शन लेकर पंचकुला गए, पंचकुला में पुलिस वालों ने पूरा मतलब ज्ञापन भी नहीं लिया, और पुलिस वालों ने उल्टा शिक्षक के ऊपर कहीं ना कहीं बंद बनाने गया। इन सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं पूरा रोष बढ़ता जाने लग रहा है, और हम ये कहना चाहिए कर्मचारी संघ की तरफ से कि पीटीआई की जो मांग है वो बिल्कुल जायज है, इसको तुरंत बहाली करें, अन्यथा कर्मचारी से संबंधित तमाम विभागों की ट्रेड यूनियन एकजुट करते हुए इस आंदोलन को बहुत बड़ा आंदोलन के जिसके आने वाले समय में बहुत कमी पड़ेगी। कि क्या किसी की रोजी रोटी अगर चली जाए उसके लिए कोई उससे बड़ा कानून क्या हो सकता है? क्या हमारे साथियों को वहाँ ज़बरदस्ती बिठाया गया? चलो वो बात अलग है कि सर्व कर्मचारी संघ के बैनर के नीचे प्रशासन से बात हुई और 2 घंटे के बाद उनको रिहा भी किया गया, वो अच्छी बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सवाल ये नहीं है कि हम आज अपमानित हो रहे हैं, सवाल ये है कि जानबूझ के अपमानित किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा एजेंडा काम कर रहा है, वो है निजीकरण का एजेंडा। मैं इतने विभागों के नाम आपके सामने ले सकता हूँ, वो आप जानते हैं, मीडिया के माध्यम से मेरे ज़्यादा बेहतर तरीके जानते हैं। कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा बचा है जो आज निजी हाथों में ना चला गया हो? जिस रेलवे की बात प्रधानमंत्री जी करते थे कि मैं जो है ना इससे बड़ा जुड़ा हूँ, मुझे इससे बड़ा लगाव है, उनकी बाइट आप लोगों के बीच में यूट्यूब पे कहीं भी आप सर्च कर सकते हैं। उनको सबसे पहले बेचने का काम उन्होंने कर दिया, पेट्रोलियम कंपनी को उन्होंने बेचने का काम कर दिया, हवाई अड्डे अडानी साहब को दे दिए, उसके बाद कोयला खान खदान उनको जो है ना निजी हाथों में दे दिया। अगर ये निजी हाथों में ही देना है तो राष्ट्र प्रेम कहाँ का है? ये सवाल मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। अगर यही राष्ट्र प्रेम है, अगर यही राष्ट्र प्रेम है तो मेरे ख्याल से अंग्रेज़ों का शासन इससे ज़्यादा बेहतर था। वो कम से कम हमारे देश में रह करके अच्छे तरीके से तो इनको तो कुछ न कुछ तो मिलता ही होगा। अगर यही राष्ट्र प्रेम है, यही देशभक्ति है, तो मेरे ख्याल से आज लोकतंत्र की कोई इस देश में जगह नहीं बची है। और लोकतंत्र के सम्मान के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक जो प्रक्रिया इस देश में लागू की थी उसको बचाने के लिए देश का एक एक जागरूक इंसान, एक एक जागरूक कर्मचारी सड़कों पे उतरेगा, जिससे हमारे देश के लोकतंत्र को बचाया जा सके। नई शिक्षा नीति को भी लेकर आप जी, नई शिक्षा नीति के अंदर बहुत बड़ी खामियां हैं। बड़ी खामियां ये हैं कि ये पहली बार हो रहा है, दिस इज़ द वर्स्ट टाइम फॉर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, कि कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कर्मचारी हूँ, अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, अगर उस तनख्वाह में मैं अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाऊँगा, अगर मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, जिसकी तनख्वाह 60-70 हज़ार रुपये हो, जिसकी बेरोजगारी के अंदर आज जो लोग घूम रहे हैं, या एक आम किसान आदमी है अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा? 2 तरह के एजुकेशन सिस्टम आ रहे हैं,
एक एजुकेशन उन लोगों के लिए है जो अमीर आदमी है। अब अमीर कौन है वो अपनी गिनती कर ले। जितने हमारे साथी कर्मचारी भाई खड़े हैं यहाँ पे, हमारा ही भाईचारा है। एजुकेशन पॉलिसी कोई एक का नहीं है। अभी हम एक टीचर इस पर बात कर रहे हैं, इसमें जो भी हिंदुस्तान के अंदर पैदा है वो सब के ऊपर लागू हो गई है। एक गरीब की पॉलिसी है, एक अमीर की पॉलिसी है। अमीर की पॉलिसी के अंदर वही सिस्टम चलेगा जो आज तक चला हुआ है। उनके बच्चे वहीं पढ़ेंगे जिनको IAS बनना है, IPS बनना है, जिसको CA बनना है, क्लर्क में बढ़िया जाके जुडिशरी में जिनको जाना है। और गरीब का बच्चा वो पढ़ेगा कि मंदिरों के अंदर जाके दिया लगाए, जा करके वहाँ सर झुकाए। एजुकेशन नहीं है उनके लिए। एजुकेशन उनके लिए ये दे दिया कि आपने पढ़ा है, आप स्टूडेंट रहे हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे अपने लाइफ के अंदर। क्या कभी आपने देखा है कि क्रेडिट सिस्टम से कोई एजुकेशन सिस्टम आगे चलेगा? आज इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर 68 सब्जेक्ट दे दिए सरकार ने, 68 सब्जेक्ट। उनमें से कोई 48, कोई से 48 सब्जेक्ट आप पास कर लो 9वीं से 12वीं तक, आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आपने 48 सब्जेक्ट पास कर लिए। अब उन 48 में से मान के चलिए मैंने नॉन मेडिकल का मैं स्टूडेंट बनना चाहता हूँ और मैंने उनमें से सिर्फ फिजिक्स पढ़ा है, तो क्या केमिस्ट्री और मैथ का कोरम पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मान के चलिए कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है और बच्चे को तब तक पता ही नहीं होता कि जो तू पढ़ रहा है क्या वो जा करके तुम्हें डॉक्टर बनाएगा। उसने बायो पढ़ी ही नहीं और वो 12वीं पास करके ये कह दे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। कैसे बनेगा डॉक्टर जब उसके पास बायो ही नहीं है? जबकि आएगा क्या? सरकार ये चीज़ दिखा नहीं रही है। दूसरी बड़ी बात इसके अंदर जो गरीबों के लिए तय कर दी, 6ठी से 8वीं में वोकेशनल शिक्षा दे दी। वोकेशनल शिक्षा समझ सकते हैं आप, अपने करनाल के अंदर ITI है, GVI होती थी पहले। बच्चा 6ठी में तय कर लेगा। मान लो मेरा बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, मेरा बच्चा नखट्टू टाइप है, उसका ध्यान नहीं लगता पढ़ाई में, और वो 6ठी में जा करके मन बना ले कि मैं तो टायर पंचर का काम करना चाहता हूँ। उसको आज़ादी है, इस बात की आज़ादी है उसको कि वो टायर पंचर का काम सीख सकता है। मेरा बच्चा कहता है मैं तो खेती करूँगा, 6ठी में उसको आज़ादी होगी कि एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट ले सकता है। क्या एक माँ बाप को इस बात का पता देंगे ये कि भी आपका बच्चा वोकेशनल में कहाँ जाना चाहता है? अगर बच्चा 6ठी से 8वीं में ही वोकेशनल एजुकेशन ले ले, होता क्या आमतौर पर, ये साइकोलॉजी है बच्चे की, मनोविज्ञान इस बात को कहता है कि बच्चे की जब तक 16-17 साल की उम्र होती है, उस 16-17 साल की उम्र में जा करके बच्चा मैच्योर हो जाता है, उसको समझ आ जाती है। हमारे बच्चे, हम खुद पढ़े हैं, हमारे जितने एम्प्लॉय खड़े हैं इनके बच्चे हैं, वो 12वीं पास करके उनको पता होता है कि मैं 12वीं के बाद किस स्ट्रीम में जाना चाहता हूँ, किस फील्ड में मैं जाना चाहता हूँ। 6ठी से 8वीं में ही उस बच्चों को मजबूर करना होना पड़ जाएगा कि वो वोकेशनल एजुकेशन ले ले, और इसका नुकसान ये निकलेगा कि बच्चा ड्रॉप आउट हो जाएगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर इतना बड़ा ड्रॉप आउट सिस्टम हो जाएगा कि सरकार को रोजगार देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब खेल क्या किया जा रहा है? यही तो खेल किया जा रहा है। आज कौन सा विभाग बचा है जिसके अंदर ये दिखाने के लिए हर एक के ऊपर दबाव है? भले कोई ये कह दे किसी की प्रशासनिक मजबूरियां हो सकती हैं, किसी की और दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन इस दिक्कत के अंदर जो एजुकेशन पॉलिसी है यहाँ सबको बांधा जाएगा। जब ये लोगों की समझ में आएगी उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। और मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश के तमाम शिक्षाविद इस प्रशासन के या इस सरकार के जो नुमाइंदे हैं, गिनती के नुमाइंदे कह रहा हूँ, उनकी ही दिमाग की उपज है ये एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे बीच में आई है। पूरे प्रदेश के जितने शिक्षाविद हैं उनमें से किसी का भी दिमाग इसके अंदर काम नहीं कर रहा है। अगर मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस एजुकेशन पॉलिसी को, जो एजुकेशन पॉलिसी में सुझाव हमने दिए हैं, सरकार ने ढकोसला किया था, एक बहुत प्यारा ढकोसला किया था, मैं कहता हूँ प्यारा शब्द दे रहा हूँ उसको। उन्होंने सुझाव मांगे थे देश से कि आप बताइए क्या एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या होना चाहिए। हमने सबसे बड़ा सुझाव यही रखा था कि आप ऐसी एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आइए जिसमें जो रोजगार देने वाली एजुकेशन पॉलिसी हो। कोठारी कमीशन आया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पहले आई, महात्मा गांधी जी ने इसमें अपने एजुकेशन के ऊपर अपने विचार दिए हैं। वो ऐसी एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए, लेकिन उसको दरकिनार करके वो चीज़ थोप दी जिसका कोई हमारे से लेना देना है ही नहीं। सर आज कितने दिन हो गए, कितना क्या किया? देखिए, आज पूरे देश के अंदर स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो पूरे देश की एक सबसे बड़ी संस्था है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर टीचरों की, वो राष्ट्रपति जी को आज ज्ञापन दे रहे हैं इस एजुकेशन पॉलिसी को वापस लेने के लिए या सीधे इस पर बातचीत करने के लिए। आज शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार का पुतला फूका गया है। सारे के सारे स्टेटों में जितने भी शिक्षा मंत्री कंसर्न्ड स्टेट जो हैं उनका पुतला फूका जाएगा, और हरियाणा में शिक्षा मंत्री जी का पुतला फूका गया है, क्योंकि उनके भी बयान बड़े अनाप शनाप से आते हैं। समझ में नहीं आता कि वो बयान जिस दिन दे देते हैं अगले दिन एक बयान हो रहा जाता है कि मेरा तो अकाउंट हैक हो गया। बयान तो दे देते हैं खुश होकर के, लेकिन जब उनका दबाव पड़ता है, उनकी बेइज्जती होती है, किरकिरी होती है, तब बयान लगवा देते हैं अखबारों की मेरा अकाउंट हैक है।
किसी और ने लगा दिया। मैं मांग कर रहा हूँ शिक्षा मंत्री जी की ओर से, प्रशासन से, कि शिक्षा मंत्री का जो अकाउंट बार बार हैक हो रहा है ना, उसको वो ठीक कर दे, ताकि हमें ये तो समझ में लग जाए कि जो बयान दिए हैं शिक्षा मंत्री जी ने दिए हैं, कम से कम वो अगले दिन मुकरे तो ना। तो आज उनका पुतला इस प्रदेश के अंदर फूका गया है। मेरा नाम जगतार सिंह, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा एवं स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर जो है अपनी बात रखी और ये बताया कि जो शिक्षा नीतियाँ उनमें बहुत सारी खामियां हैं और उसको लेकर यहाँ पर जो है प्रदर्शन जो है कर रहे हैं डीसी ऑफिस में। और फिलहाल जो है यहाँ पर जो है हम ये कह सकते हैं कि जो खामियां हैं शिक्षा नीति को लेकर, उन्होंने आज ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति के लिए। और यहाँ पर जो पीटीआई टीचर्स हैं, तो अध्यापक संघ और पीटीआई टीचर्स दोनों साथ में ही जो है इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और देखते हैं उनकी लड़ाई आखिर आगे कहाँ तक जाती है। तो फिलहाल हम IBN 24 पर फिर से आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।